दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मंदिर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण गणित से संबंधित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक संख्या। यदि हम नेचुरल नंबर के बारे में पता करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या जो संख्या एक से शुरू हो वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जो संख्या एक से शुरू हो वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इसे आगे अनंत इन्फिनिटिव। इसी तरह सम संख्या। तो सम संख्या किसे हम कहेंगे? तो सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर। तो सम संख्या इवन नंबर में जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2 से कट जाए, जैसे 2 से हम काटते हैं 4 को, 4 कट जाती है, 6 कट जाता है, 8 कट जाता है, 10 कट जाता है, 12 कट जाता है, 16 कट जाता है। इसे इन्फिनिटी तक हम संख्या को मान सकते हैं, जो हमारे सम संख्या के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम विषम संख्या को देखते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से न कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे विषम संख्या कहेंगे। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। आगे है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या -3, -2, -3, -2, -1 और 1, 2 और 3। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में समझें कि जो संख्या 0 के बाद आए, 0 के बाद आए और 0 के पहले आए, जो 0 के बाद आएगा वह प्लस में होगा और 0 के पहले आएगा वो माइनस में होगा, वो पूर्णांक संख्या होगा। माइनस वाला और प्लस वाला दोनों जब आपस में मिल जाता है एक रेखा पर, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या दो संख्या पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं। आगे देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या अर्थात कहने का मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, ऐसे अनंत तक, जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का अर्थ है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। 2 तो विभाज्य है, 3 विभाज्य नहीं है, 5 विभाज्य नहीं है, 7 विभाज्य नहीं है, 11 विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की
देखते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य कहने का अर्थ है जो संख्या विषम के रूप में हो, जो संख्या विषम के रूप में हो, जैसे 5 और 7, 5 और 7, 2 और 3, जो कि विषम के रूप में है, वह क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। परिमेय संख्या। दो संख्या परिमेय संख्या जो संख्या जिस संख्या का वर्गमूल, इसका हम परिभाषा दे तो अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस समुच्चय को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाला जा सके। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है। परिमेय संख्या जैसे 1/0 जो कि परिमेय संख्या नहीं है, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, 1 से छोटा है। यही हम देखें 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों का अर्थ यह हुआ कि समुच्चय रहना चाहिए, संख्या आपस में समुच्चय रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सके हैं, जैसे √5, √7, √11 और √13, जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आपस में समुच्चय है, अर्थात इसका परिभाषा देखें तो परिभाषा इस प्रकार से होगा। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का समुच्चय हो। जैसे वर्गमूल भी हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल नहीं भी निकाल सकते हैं, वास्तविक संख्या बटा के रूप में भी हो सकता है, ऐसे अन्य संख्या भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। धन्यवाद।